Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss 10th class worksheet of science worksheet number 32 एंड जो कि रिलीज़ हुई है 22 सितंबर को फ्रेंड्स. ठीक है, आज की जो वर्कशीट है इसमें हमें स्टडी करनी है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला के ऊपर. ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टडी होगी इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला. तो चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बताई गई है, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिवन द पोजिशन ऑफ इमेज of a point object, any two of the following rays can be considered locating the image. तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज देखनी है तो कम से कम दो रेज कम से कम बनानी होंगी, एटलीस्ट दो रेज तो होनी चाहिए. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं फ्रेंड्स. तो देखिए यहाँ पे पहले उसमें क्या बोला हुआ है, a ray parallel to the principal axis after reflection will be passed through the principal focus in case of concave mirror after to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि अगर आपके पास एक मिरर है, ठीक है, और मिरर में फोकस भी होता है और कर्वेचर भी होता है, तो वो अगर पैरेलल गई और वो पैरेलल प्रिंसिपल के एक्सिस है तो फोकस से होकर गुजरेगी. ठीक है फ्रेंड्स, बताया गया अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से पास होगी. ये बताया गया फ्रेंड्स. इस आपको शायद ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकंड जो पॉइंट है उसमें बोला गया है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्ट टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी मर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो फ्रेंड्स इसमें भी कहीं ना कहीं पहले पॉइंट का हमेशा उल्टा बताया गया है, अपोजिट. देखिए फ्रेंड्स, वही वाली बात है कि अगर यहाँ पे फोकस यहाँ पे कर्वेचर है तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई रे आपके पास फोकस से आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरेगी फ्रेंड्स. ठीक है, अगर आपके पास कोई रे आई फोकस से होकर आई है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी फ्रेंड्स. ठीक है, ये बात इसमें बताई गई थी. नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. देखिए इस पॉइंट में क्या बताया गया है, a ray passing through the center of curvature of the concave mirror and directed in the direction of the center of curvature of the convex mirror, after reflection it reflected back along the same path. तो फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड रूल में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे कर्वेचर है तो ये बताया गया कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो उसी डायरेक्शन में सेम वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी. अगर कोई रे यहाँ से आई है तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होकर पास हो जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स, ओके फाइन. आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया हो. नाउ हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. तो इसमें लिखा हुआ है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड अ पॉइंट पी पोल ऑफ मिरर ऑफ द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिक्यूली. तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्लिक्यूली मतलब डायरेक्टली बताया गया है कि ये हमारा पोल होता है एक्चुअल में पी, ये हमारा एफ होता है और ये हमारा सी होता है. ये कह रहा है कि अगर कोई रे डायरेक्ट ऑब्लिक्यूली इस पर पड़ी तो वो उसी सेम वहीं से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. और यहाँ पे सिचुएशन ये रहेगी, यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे का होता है, एंगल ऑफ प्रिंसिपल और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा बिल्कुल सेम होगा यहाँ पे, और उसी वे में बिल्कुल उसी पाथ में बिल्कुल वापस चली जाती है. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हुई होंगी. थोड़ा हम नीचे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं. इनमें रे डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बताया गया है. तो इस वर्कशीट में हमें सजेस्ट करा गया कि हम जिसकी रे डायग्राम्स हो जाके एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर देखें, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बताया गया फ्रेंड्स. ठीक है, ये जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं ना ऊपर, इसकी सारे रे डायग्राम हमें एनसीईआरटी की 10th बुक्स में मिलेंगे, वहाँ पर जाकर फिर सजेस्ट करा गया तो वहाँ देखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, ओके. अब थोड़ा हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है फ्रेंड्स. तो जो u होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, और v होता है इमेज डिस्टेंस होता है, f इज अ फोकल लेंथ. इन्होंने बताया रिलेशनशिप बिटवीन r यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड f के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो f इक्वल्स टू होता है 1/f इक्वल्स टू होता है r/2, यानी कि r यानी कि रेडियस का जो आधा होता है वो फोकल लेंथ होता है. ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर हमें m भी शो करा हुआ है. m जो होता है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है स्फेरिकल मिरर का. जो m का फॉर्मूला यहाँ पे बताया, दो फॉर्मूला बताया हुआ है, एक तो h2/h1 और दूसरा बताया -v/u, ये बताया हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि इफ़ m इज़ नेगेटिव तो इमेज जो होगी रियल होगी. अगर m की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आती है तो वो क्या कहते हैं रियल इमेज होगी. अगर m जो होता है पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल इमेज होगा. ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड
फ्रेंड्स अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा कहाँ पे होना चाहिए, एट द फोकस, बिल्कुल नहीं, बिटवीन फोकस एंड बिकॉज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में होना चाहिए। फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो जो हमारी जो इमेज आएगी वो मैग्नीफाइड इमेज आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका आंसर सी है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द इमेज द इमेज नहीं, द पोजिशन ऑफ इमेज एट सी एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट, तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस के अंदर जो आपका जो आंसर है वो डी है, एट द कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, तो आपकी जो इमेज होती है वो सी पे बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो सेम साइज़ की बनती है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए फ्रेंड्स। नाउ थर्ड, ए मिरर प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज इमेज। ए मिरर जो होता है वो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली लार्ज इमेज जो होता है प्रोड्यूस करता है। और जो द मिरर है वो कौन सा मिरर होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है कॉनकेव मिरर, यानी कि इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 40 दिया हुआ है, तो हमें पूछा हुआ है फोकल लेंथ। तो आपने देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, R/2 होता है फ्रेंड्स, R/2। एक सेकेंड, फोकल जो होता है वो R/2 होता है। ठीक है, ठीक है, हम R की वैल्यू हमारे पास 40 है और अपन 2 कर देंगे, यानी कि 20 आंसर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई फ्रेंड्स, हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कर लेना इसको। नाउ हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रू फॉल्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स में क्या बताया गया है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और इन कनकेव सेंस, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही बताया गया, ये ट्रू है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकेंडली क्या बोला है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिगेटली टू द प्रिंसिपल फोकस टूवर्ड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स रिफ्लेक्ट बैक एट द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू, नहीं ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ थर्ड देखिए, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड डायरेक्टली टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक एट सेम पाथ। जी बिल्कुल, अगर कोई क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम उसी पाथ से वापस, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वर्कशीट थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड्स, बाय। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।